हम लोगों ने बात आज करनी थी अबाउट लव, टॉपिक वेरी क्लोज टू माय हार्ट। मैं बहुत सोचती हूँ, पढ़ती हूँ अब भी, इस उम्र में भी, इसके बारे में कि वेयर डज लव स्टार्ट एंड एंड, और क्या रोल है उसका पोजेसिव होने में और कंट्रोलिंग होने में अपने पार्टनर की जिंदगी पे। हमारे पर्सपेक्टिव जो है वो शायद मर्द हजरात को काबिल कबूल ना लगे, लेकिन हम प्रोसीड करेंगे कि क्या कोई मोहब्बत कर सकता है विदाउट थिंकिंग ऑफ देयर पार्टनर एज अ पोजेशन। मेरे ख्याल में हम जो चारों हैं, हम शायद इस चीज से इसलिए रिलेट नहीं कर सकते क्योंकि हम खैर एक दूसरे के हस्बैंड्स को भी जानते हैं और हम खुद भी जिस तरह की हैं। हमारे हस्बैंड बहुत फर्क है, उसको भी यही लगा कि जी ये लव है, कि जिस तरह उसका जो फियांसे था वो उसको कहता था कि अगर वो अपने कजन्स की तरफ गई हुई या खाला या किसी और की तरफ गई हुई है तो आगे से उसने कहना कि वहाँ क्यों इतनी देर हो, मुझसे फोन पर बात करो। मुझ तरह के होते हैं और हमारे यहाँ इस चीज को कई लोग बुरा भी नहीं समझते, जो कि एक मुझे बहुत वियर्ड चीज लगती है। खवातीन भी इस किस्म के बिहेवियर को बहुत ज़्यादा नॉर्मलाइज कर देती हैं। वो कितना केयरिंग है, इतनी खूबसूरत बीवी है तुम्हारी, उसकी तो जाहिर सी बात है वो फिक्र तो करेगा कि बीवी किधर है। और एक मजाक के तौर पे ना उस इशू को लेके जैसे सब हंस रहे हैं कि ऐसा तो होता है और वो तुमसे इतनी मोहब्बत करता है। असल में जो लफ्ज़ इस्तेमाल होने चाहिए वो है कंट्रोलिंग। और मेरे लिए, मेरी राय में, इस किस्म का बिहेवियर जब मर्दों से आता है तो एक ऐसा होता है कि जैसे वो उस औरत को एक बच्चे के तौर पे समझते हैं कि ये एक बच्चा है छोटा सा, ये अपने फैसले खुद नहीं कर सकती, इंडिपेंडेंस किसी की नहीं छीननी चाहिए। और वो हमारे माशरे में एक बहुत नॉर्मल चीज़ है। इस चीज में एक देखा है कि बहुत सी ख्वातीन ऐसी भी हैं और ये पढ़ी लिखी ख्वातीन हैं, ये वेल टू डू ख्वातीन हैं, ये स्टेबल घरानों से आई हैं, जो ऐसी चीजों को एंजॉय करती हैं या उनको पसंद है कि उनके मर्द उन पे डोमिनेट रोल। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू औरत कार्ड। हमारी ड्रामा सेक्टर की इंचार्ज जो है रीमा उमर साहिबा, उन्होंने एक नया ड्रामा डिस्कवर किया है। और नहीं, मेरा ख्याल है नया तो नहीं है लेकिन कुछ अरसे से चल रहा है, बहुत पुराना भी नहीं है, बहरहाल अभी चल रहा है। तो रीमा, मैं अभी सीधा कट करने लगी रीमा की तरफ ताकि रीमा हमें बताएं कि वो ड्रामा क्या, बिकॉज इन्होंने थोड़ा सा हमसे डिस्कस किया और हमें बड़े मजे की उसमें एक चीज नजर आई। और पे हमारे पर्सपेक्टिव जो है वो शायद मर्द हजरात को काबिल कबूल ना लगे, लेकिन हम प्रोसीड करेंगे। तो रीमा बताइएगा आप प्लीज कि उस ड्रामे में क्या होता है। जी, सो द ड्रामा वी टॉकिंग अबाउट इज पामाल, सबा कमर एंड उस्मान मुख्तार, इनका ड्रामा है। और हमारा रिव्यू हम ड्रामे का नहीं करे थे, जब मैं देख रही थी मुझे बहुत सी रिलेटेबिलिटी नजर आई उसमें। सो आई थॉट इट वुड बी इंटरेस्टिंग हम चारों उसके बारे में बात करें। ये ड्रामा है एक ऐसी मलिका के बारे में जिनके बहुत सपने होते हैं कि शी इज गोइंग टू फाइंड हर प्रिंस चार्मिंग, जो वो उनका ख्याल करेगा, प्रोटेक्ट करेगा, उनकी शादी होगी एंड शी विल फाइनली फाइंड सिक्योरिटी इन हर लाइफ। और उन्हें ऐसा एक शख्स मिलता है, हर मदर वांट्स हर कि ही सीम्स अ बिट टू पोजेसिव, कंट्रोलिंग, और वो कहती है तो क्या हुआ, वो मुझसे इतनी मोहब्बत करता है। तो मोहब्बत में ये तो होता है आपकी कोई कीमती चीज हो कि आप उसका ख्याल नहीं रखते। एंड हर मदर वांट्स हर दैट एक इंसान एक चीज नहीं होता, एक इंसान की अपनी ख्वाहिशात होती हैं, अपनी विल होती है, अपने डिजायर्स होते हैं। सो बी केयरफुल। एंड सून मलिका ऑल्सो रियलाइजेस दैट हर हस्बैंड बिहेवियर इज गेटिंग टू कंट्रोलिंग, टू डोमिनेटिंग। सो इस टेंशन के बारे में है कि वेयर डज लव स्टार्ट एंड एंड, और क्या रोल है उसका पोजेसिव होने में और कंट्रोलिंग होने में अपने पार्टनर की जिंदगी पे। एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज है इस ड्रामे में कि इस ड्रामे में भी एक महमल है। महमल सरफराज वॉज फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम द ओनली महमल आई न्यू। लेकिन अब मैं मंटू नहीं में सज्जल का कैरेक्टर है ना, वो भी महमल था और बहुत अनोइंग कैरेक्टर, और इसमें ड्रामे में भी एक अनोइंग सी महमल है। सो सॉरी महमल, आपका बहुत खूबसूरत नाम जो है वो बदनाम हो रहा है। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री ने मुझे बदनाम कर दिया, डिस्कवर। अच्छा, ऑल्सो महमल का नाम प्रोनाउंस बहुत खूबसूरत से महमल होता है। ये लोग मेमल, मैमल, मैमल हर तरह की प्रोनाउंसिएशन चल रही है ड्रामों में। सो एटलीस्ट अगर नाम आप महमल रख रहे हैं अपने किरदार का तो उसको प्रोनाउंस भी सही तरह करें। इट्स रियली ब्यूटीफुल नेम। सो हम लोगों ने बात आज करनी थी अबाउट लव, टॉपिक वेरी क्लोज टू माय हार्ट। मैं बहुत सोचती हूँ, पढ़ती हूँ अब भी, इस उम्र में भी, इसके बारे में। एंड आई वाज रिमाइंडेड कि व्हेन आई वाज गेटिंग मैरिड माय हस्बैंड वाज नोन टू माय फ्रेंड्स, और मुझे बहुत ये कहा जाता था कि वी डाउट वेदर यू शुड मैरी हिम, क्योंकि मे बी ही डजंट रियली केयर फॉर यू और लव यू, क्योंकि वो कंट्रोल नहीं करते। ही लेट्स यू बी फ्रेंड्स विद अदर मेन, ही लेट्स यू गो वेयर यू लाइक। अगर कोई कुछ ऐसी बात यू टेल हिम, वो फौरन से उसकी इज्जत का मसला नहीं बन जाता। सो एट दैट टाइम बहुत ज्यादा सवाल ये मुझसे किए गए
कि क्या कोई मोहब्बत कर सकता है विदाउट थिंकिंग ऑफ देयर पार्टनर एज अ पोजेशन, एज समवन जिसको उन्होंने प्रोटेक्ट करना है, कंट्रोल करना है, जो अपनी जिंदगी उनकी ख्वाहिश के मुताबिक जिए। तो मैंने सोचा मैं महमल बेनजीर और नताशा से भी ये बात पूछूंगी कि डू यू थिंक लव हैज टू हैव दिस कंपोनेंट ऑफ बीइंग पोजेसिव एंड कंट्रोलिंग? अच्छा महमल, अब आप बोलें, बेनजीर एंड में बोले कि बेनजीर इसके बारे में बहुत पैशनेट है सब्जेक्ट के बारे में, लेकिन आप पहले बोले क्योंकि आपने एपिसोड्स देखे हैं रीमा के साथ। तो बताइएगा ये करेक्टर बाकी इतना वियर्ड है जितना रीमा बता रही है? अच्छा देखिए नताशा, मैं बताऊं, मैंने तो जो खैर ये ड्रामा, इसके अंदर तो जो हस्बैंड का कैरेक्टर है वो बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक है। और सच्ची बात है, ऐसे लोग होते हैं, हमने अपने इर्द गिर्द भी देखे हैं, हमने ऐसी स्टोरीज भी सुनी है। बल्कि आपको शायद याद हो, तमकिनत जो है, उनकी बड़ी वो मजे की वीडियोस बनाती हैं, बहुत अच्छी कंटेंट क्रिएटर है। तो उन्होंने एक्चुअली इस तरह की एक वीडियो बनाई भी थी कि जिसमें एक वाइफ है, वो एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में है, लेकिन वो अपने टॉक्सिक मियाँ के बारे में किस तरह के वो पोजेसिव, बड़े ही वो इस तरह है, लेकिन मुझे फ्रेंड से नहीं मिलने देते, और बाकी चीजें भी जिस तरह कंट्रोलिंग है, मुझे ये नहीं करने देते, वो नहीं करने देते, बेसिकली वो उसको जस्टिफाई कर रहे थे। तो ये चीज मेरे ख्याल में हम जो चारों हैं, हम शायद इस चीज से इसलिए रिलेट नहीं कर सकते क्योंकि हम खैर एक दूसरे के हस्बैंड्स को भी जानते हैं, और हम खुद भी जिस तरह की हैं, हमारे हस्बैंड बहुत फर्क है। मतलब मैंने तो, आई गॉट मैरिड व्हेन आई वाज ऑलमोस्ट, मतलब आई वाज गोइंग टू टर्न 36 द नेक्स्ट मंथ। तो मैंने शादी भी एक ऐसी एज के अंदर की, और फिर मैंने शादी अपने बेस्ट फ्रेंड से की जिसको मैं उस वक्त 10 साल से जानती थी। अब मेरी शादी को 9 साल हो गए हैं। तो शादी एक ऐसे शख्स से की कि जिसकी वैल्यूज बिल्कुल मेरी तरह हो, जिसने ना मुझे मेरे करियर में किसी चीज से रोका, ना उसने मुझे पर्सनल लाइफ में किसी चीज से रोका, जो मेरी हर चीज से वाकिफ था। तो मैं खुद तो उससे रिलेट नहीं कर सकती, बट आई नो समवन कि जिसकी एक एंगेजमेंट हुई थी, और उसने मुझे ये बात बताई। उसने कहा कि शुरू में तो मुझे भी, उसको भी यही लगा कि जी ये लव है, कि जिस तरह उसका जो फियांसे था वो उसको कहता था कि अगर वो अपने कजन्स की तरफ गई हुई या खाला या किसी और की तरफ गई हुई है, तो आगे से उसने कहना कि वहां क्यों इतनी देर हो, मुझसे फोन पर बात करो, मुझसे फोन पर बात। ये नए नए फोन जब आए थे ना, मोबाइल फोन, तो ये उस वक्त की बात है। और फिर ये कि अच्छा वो अगर कहीं किसी दूसरे शहर अपने दोस्तों के, नहीं तुम मुझे टाइम नहीं दे रही, और जब शादी हो जाएगी तो फिर मैं तुम्हें वहां नहीं जाने दूंगा, वहां नहीं जाने दूंगा, मतलब बस तुम्हें घर में ही रखना है, बस मेरे सामने, इस तरह की चीजें। तो उसको उन चीजों से अंदाजा हुआ कि ये तो एक बहुत ज्यादा सफोकेटिंग सी रिलेशनशिप है, और उसको उसने फाइनली रियलाइज किया, और शादी से पहले ही उसने इनकार करके तो उसने वो चीज खत्म कर दी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम देखते हैं कि हमारे यहाँ बहुत सारे लोग इस तरह की जो रेड फ्लैग्स होते भी हैं, उसके बावजूद, क्योंकि ग्लोरीफाई भी बहुत किया जाता है। एक कुछ बुक्स के अंदर भी हमने देखा है, फिर कुछ फिल्मों के अंदर भी इस तरह हमने देखा है, ड्रामास के अंदर भी हमने देखा है कि इस चीज को बड़ा वो ग्लोरीफाई किया जाता है कि ये प्यार है। अगर आदमी आपको स्टॉक कर रहा है, या आपके पीछे आ रहा है, या आपको जो है वो कंट्रोल करे, तो दैट्स बिकॉज ही केयर्स। नहीं, ये केयर नहीं है कि आप जो है उनके फाइनेंसेस कंट्रोल करें, आप उनके मोबिलिटी कंट्रोल करें, आप उनको काम ना करने दें, या आप कहें कि जो कपड़े बस वही पहने। हाँ, अगर आप ये है कि चलो कोई चीज पसंद आ जाए, इससे आप या मैं भी अपने हम स्पाउसेस को कह देते हैं कि ये ज्यादा अच्छी लगेगी शर्ट, ये पहन लो, ये कपड़े पहन लो, या ये जूता पहन लो, इस तरह की चीज, वो एक और बात है। ये नहीं कि तुम यही पहनोगे या तुम यही पहनोगी, ये नहीं होना चाहिए। इस तरह की जो चीजें हैं, दे नॉट जस्ट रेड फ्लैग्स, दे आर वेरी वेरी प्रॉब्लमेटिक। सो इस ड्रामे के अंदर तो खैर हद से ज्यादा ही वो बंदा प्रॉब्लमेटिक है। लेकिन वैसे जिंदगी में भी अनफॉर्चुनेटली इस तरह के होते हैं, और हमारे यहाँ इस चीज को कई लोग बुरा भी नहीं समझते, जो कि एक मुझे बहुत वियर्ड चीज लगती है कि मैं तो अगर किसी रिलेशनशिप में अगर मैं सफोकेट हो रही हूँ तो मैं तो रह ही ना सकूं। और इसलिए मैंने शादी ही अपने बेस्ट फ्रेंड से की है, कि मुझे पता है कि उसने मुझे हर चीज, किसी चीज से उसने मुझे ना रोकना है, और उसने मुझे मेरी पर्सनल फ्रीडम, मेरी पर्सनल स्पेस और सब कुछ जो है वो देनी। अच्छा बेनजीर, आप बहुत पैशनेट हुई थी इस सब्जेक्ट के बारे में, प्लीज बताएं, क्या आपने ऐसे बहुत वियर्ड से मर्द देखे हैं या ऐसी ख्वातीन देखी हैं जो ऐसे रिलेशनशिप्स में फंसी हुई हो ऐसे लोगों के साथ? अच्छा, मेरे एक्सपीरियंस में मुझे लगता है कि हम ख़वातीन भी इस किस्म के बिहेवियर को बहुत ज़्यादा नॉर्मलाइज कर देती हैं। मुझे याद है कुछ साल पहले हम कुछ औरतें थीं, बैठी हुई थीं, बातें कर रही थीं, शौहर की बात हुई और मर्दों की बात हुई। तो हम में से एक जो औरत थी उसने कहा कि मेरा जो मियाँ है वो मुझे कहता है कि जब भी मैं कहीं बाहर जा रही हूँ तो 1000 सवाल होते हैं, कहाँ जा रही हो, किससे मिल रही हो, कितने बजे घर आओगी, फिर टाइम रिस्ट्रिक्शन भी है कि 9 बजे के बाद घर से बाहर नहीं जाना, और फिर अगर 9 बजे घर ना पहुंचो तो फिर बार बार फोन आता है।
अच्छा, ये मेरे लिए इतनी शॉकिंग बात नहीं थी। हम अक्सर इस तरह की चीज़ें सुनते हैं, जिस किस्म के हम माशरे में रहते हैं। जो मुझे हैरानी हुई जिस बात पे, वो जो रिएक्शन आया बाकी औरतों की तरफ से, वो ये था कि देखो वो कितना केयरिंग है, इतनी खूबसूरत बीवी है तुम्हारी, उसकी तो जाहिर सी बात है वो फिक्र तो करेगा कि बीवी किधर है। और एक मजाक के तौर पे ना उस इशू को लेके जैसे सब हंस रहे हैं कि ऐसा तो होता है और वो तुमसे इतनी मोहब्बत करता है। इसी तरह एक और वाकया भी था जहाँ पे एक औरत जो थी, जैसे अभी रीमा भी बता रही थी, उन्होंने कहा कि मेरा शौहर जो है, मैं कहीं जाऊं तो वो कभी मुझसे नहीं पूछता कि कहाँ जा रही हो, कब आओगी वापस। ज्यादा से ज्यादा ये सवाल होता है कि अच्छा कैसे जाओगी, या फिर बच्चे, मैं घर पे होऊंगा तो तुम चली जाना, तुम घर पे होगी तो मैं चले जाऊंगा। और जब उसने ये बात कही तो रिएक्शन बड़ा मुख्तलिफ था। रिएक्शन ये था कि, और जब वो उठ के गई, मुझे अभी तक याद है, वो उठ के बाथरूम गई तो पीछे से जो बाकी औरतें थी उन्होंने कहा जरूर इसके मियाँ का कोई अफेयर होगा, जरूर कोई ना कोई चक्कर होगा, कोई ना कोई इशू होगा। ऐसे क्या कि मतलब वो पूछता ही नहीं है, उसे कोई फिक्र ही नहीं है, वो केयरिंग ही नहीं है। तो मैं उस दिन बैठ के सोच रही थी कि जो हम अल्फाज भी इस्तेमाल करते हैं इस किस्म के बिहेवियर को डिस्क्राइब करने के लिए, वो होते हैं बड़ा प्रोटेक्टिव है, बड़ा केयरिंग है, उसको अपनी बीवी की या जो भी जिसके साथ है उसकी बड़ी फिक्र है। असल में जो लफ्ज इस्तेमाल होने चाहिए वो है कंट्रोलिंग। और मेरे लिए, मेरी राय में, इस किस्म का बिहेवियर जब मर्दों से आता है तो एक ऐसा होता है कि जैसे वो उस औरत को एक बच्चे के तौर पे समझते हैं कि ये एक बच्चा है छोटा सा, ये अपने फैसले खुद नहीं कर सकती, इसकी कोई खुद मुख्तारी नहीं है, कोई सेल्फ ऑटोनॉमी नहीं है, इसको बिल्कुल स्पेस नहीं देनी, हम फैसला करेंगे। छोटी छोटी चीजें होती हैं जो फिर बाद में एक बहुत बड़ी चीज बन जाती है। जैसे शर्ट की लेंथ इतनी नहीं, इतनी होनी चाहिए। अब मुझे एक और वाकया याद है कि एक औरत थी, उसने मुझे कहा कि मुझे हरा रंग बहुत पसंद है और मुझे बहुत शौक है पहनने का, लेकिन मेरे मियाँ ने कहा कि तुम्हें हरा रंग नहीं पहनना क्योंकि मुझे नहीं पसंद हरा रंग। हम्म। और उसने मुझे कहा कि मेरे घर वालों ने फिर मुझे कहा कि वो कह रहा है तो मान लो, शौहर है, उसकी बात मान लो, इतनी क्या बड़ी बात है, एक रंग है, ना पहनो तुम हरा रंग। पर मैं ये कहने की कोशिश कर रही हूँ कि ये छोटी छोटी चीजें होती हैं, ये बिल्ड अप करती हैं। और हमारे माशरे में इतनी ज्यादा एक्सेप्टेंस है, बिल्कुल ड्रामों में भी है, मूवीज में भी है, लेकिन मेरी राय में एक हेल्दी रिलेशनशिप वो होती है जहां पे आप एक दूसरे पे एतमाद करें, कोई लेवल ऑफ ट्रस्ट हो, एक दूसरे को आप स्पेस दें। बिल्कुल आपको एक दूसरे की सेफ्टी की फिक्र होती है, रात को जा रही हो, ठीक है, देख लेना, फोन कर देना, कोई मसला हो जाए मुझे बता देना जब वहां पहुंच जाओ, लेकिन एक इंडिपेंडेंस किसी की नहीं छीननी चाहिए। और वो हमारे माशरे में एक बहुत नॉर्मल चीज है जहां पे एक औरत की इंडिपेंडेंस, और ये शुरू बिहेवियर बड़ा एक मैनिपुलेटिव किस्म का होता है। कुछ हम ऐसे देखते हैं जहां पे कहा जाता है बस मैंने कह दिया तो करो। कुछ होता है जो हम देखते हैं बड़ा इमोशनली मैनिपुलेटिव बिहेवियर होता है, वो भी मैंने देखा है कुछ हम्म। औरतों के साथ, जहां पे कहा जाता है कि मेरे लिए कर लो, मैं कह रहा हूं क्या हो जाएगा अगर तुम मेरे लिए कर लोगी। तो इस किस्म का जो बिहेवियर है, मेरे ख्याल से वी शुड कॉल इट व्हाट इट इज कंट्रोलिंग बिहेवियर। हम्म। अच्छा, मैंने इस चीज में एक देखा है कि बहुत सी ख्वातीन ऐसी भी हैं, और ये पढ़ी लिखी ख्वातीन हैं, ये वेल टू डू ख्वातीन हैं, ये स्टेबल घरानों से आई हैं, जो ऐसी चीजों को एंजॉय करती हैं या उनको पसंद है कि उनके मर्द उन पे डोमिनेट रोल में हो। और ये बहुत से लोग हैं जो ऐसे मिलते हैं। अब अगर उसको आप साइकोलॉजिकली डाइसेक्ट करना शुरू करो, उसके पीछे कोई भी वजह निकल सकती है कि उनको माशरे में फील ऐसे हुआ कि आपको प्रोटेक्शन की जरूरत है, क्योंकि सच है हमारे माशरे में खवातीन को तो बहुत इजीली टारगेट किया जा सकता है। तो उनको ऐसा लगता है कि कोई प्रोटेक्टिव सा अगर आपके साथ हो तो वो है। दूसरा, मैंने बहुत सी खवातीन में ऐसे भी देखा, और ये शायद मेरी बात अच्छी ना लगे बहुत से लोगों को, लेकिन ये कि उनको वैलिडेशन की तलाश होती है कि आई एम नीडेड, आई एम इम्पोर्टेंट, मैं जरूरी हूं किसी की जिंदगी में। तो वो जब एक ऐसा ओवर प्रोटेक्टिव खामद या ओवर प्रोटेक्टिव बॉयफ्रेंड आपको ये चीज दे रहा होता है, तो कुछ ख्वातीन जो वैलिडेशन ढूंढ रही होती है उनको वो उसकी बिहेवियर में ही नजर आ जाता है, वो मिल जाती है चीज जो वो तलाश कर रही थी, तो वो खुश हो जाती हैं इससे। और कुछ ख्वातीन फिर ऐसी हैं जो इस पे उसके साथ रहते हुए उन्हें लगता है कि मेरे खामद, उनको मोहब्बत इतनी होती है अपने खामद से या अपने बॉयफ्रेंड से, तो वो कहती हैं कि यही ठीक है, यही एटीट्यूड जबरदस्त है, इसी की वजह से तो मैंने इससे प्यार किया था या इससे मोहब्बत की थी। तो कुछ ख्वातीन भी ऐसी हैं, और मेरी नजर में तो ये अच्छा खासा बड़ा नंबर है, जो कि इस बिहेवियर को अप्रिशिएट करती हैं।
अब क्या उन्होंने दूसरा बिहेवियर देखा हुआ है और उससे कंपेयर करके वो इस नतीजे पे पहुंची, ये मैं नहीं कह सकती कि कभी उन्होंने देखा है कि ऐसे पार्टनर्स, ऐसे मर्द जो कि इन चीजों के ऊपर इतने ज्यादा कदगने ना लगाते हो या चिल्ड आउट हो, थोड़े जरा रिलैक्स्ड हो, इजी लेते हो इन चीजों को, तो उन्होंने कंपेयर करके देखा है, शायद उन्हें नहीं अच्छा लगा, या शायद उन्होंने ऐसे मर्द देखे ही नहीं है। क्योंकि ये बात सच है, जैसे हम अभी बात कर रहे थे रिकॉर्डिंग से पहले, कि हम चारों के जैसे खामन जो हैं वो इस मुआशरे में बहुत कम होते हैं। अच्छा, इसमें मैं एक और चीज कहूंगी कि मैंने ऐसे बहुत से लोग देखे थे, इवन मेरे कुछ दोस्त थे जो कि इस तरह हो गए थे अपनी गर्लफ्रेंड्स के साथ। तो ये चीज मुझे नजर आती है कि ये वैलिड है टिल अ सर्टेन एज इन लाइफ। एक खास उम्र तक मर्द ऐसी बेवकूफों वाली हरकतें करते रहते हैं, और उसके बाद वो थोड़े से जरा इजी हो जाते हैं कि अच्छा जा रही है तो जाए यार, मैं कहाँ से लेके जाऊं, हर दफा मैंने ही लेके जाना है, मेरे से गाड़ी नहीं चलती, मैं अभी दफ्तर से आया हूँ, बिजनेस शॉपिंग जाना है, मैं नहीं लेके जाऊंगा, खुद जाओ, खुद करो, बच्चों का काम खुद करो, बाहर निकलो भाई, मेरी जान छोड़ो। इस तरह भी बाद में बहुत से मर्द जो हैं वो अपने ओपिनियन चेंज कर देते हैं। जैसे मेरे कुछ दोस्त थे जिनका एटीट्यूड बिल्कुल मुख्तलिफ हो गया, तो जवानी में वो काफी नाकाबिले बर्दाश्त थे, लेकिन अब वो बड़े अच्छे खामद बन गए, मैं ओके हो हम्म। गए, मैं उम्र में अच्छा। उनको पड़ा है, तो ये परसू कर सके। आप कुछ कह रही बिकॉज थी रीमा? नताशा, हाँ, मे बी बिकॉज पीपल फील कि जब आप नई रिलेशनशिप होती है तो प्यार वही होता है, न्यू लव। और उसमें ये ऑब्सेशन और ये एक आइडिया कि बस अपनी जिंदगी आपकी जहां से शुरू हो रही है, खत्म हो रही है, वो आपके पार्टनर ही हैं। दैट्स व्हाट आई वांट टू स्पीक अबाउट। मुझे लगता है वी हैव टू थिंक मोर, ब्रॉडन आवर पर्सपेक्टिव्स अबाउट लव। मेरा ख्याल है शुरू से ही, चाहे आपकी जो भी उम्र हो, मोहब्बत को थोड़ा मुख्तलिफ अंदाज में देखने की जरूरत है। और ये बिल्कुल दुरुस्त है कि हम, जिसपे एटलीस्ट हमारी जनरेशन जो मिलेनियल्स हैं, हम लोग जब जिन मूवीज को देख के बड़े हुए हैं, जिस शायरी को पढ़ के बड़े हुए हैं, हमारे अराउंड आइडिया यही था। और हमारा ये जो कल्चर है, ये भी इसी आइडिया को सपोर्ट करता है कि जो मर्द है उसका एक स्पेसिफिक रोल है और एक औरत का स्पेसिफिक रोल है, और उसमें एक जो सेंस ऑफ पोजेशन है वो मर्द की तरफ से आएगी, क्योंकि उसी से आपको सिक्योरिटी मिलेगी, उसी से, जैसे आपने कहा, आपको वैलिडेशन मिलेगी। बट मेरा ख्याल है मोहब्बत शुड बी व्यूड एज समथिंग जिसमें दो इंडिविजुअल्स साथ जो हैं अपनी पोटेंशियल रियलाइज कर रहे हैं। और वो आप तभी कर सकते हो अगर आपके पास वो एक सफोकेटिंग एनवायरनमेंट ना हो। आई मीन, आई कैन स्पीक फॉर माई सेल्फ कि मेरे काम में बहुत ट्रैवलिंग की जरूरत है और शुरू से रही है। अगर मुझे एक बहुत पोजेसिव मेरे हस्बैंड होते तो शायद मैं ये काम कर ही ना सकती, क्योंकि अगर मुझे हर वक्त जवाब देना पड़ता, मैं किससे मिल रही हूँ, कहाँ जा रही हूँ, कैसे जा रही हूँ, जा भी नहीं सकती, हर वक्त मेरे हस्बैंड मेरे साथ, ये मतलब ये पॉसिबल ही नहीं था। तो मैं कहूंगी एक, अब आपके जो पार्टनर हैं उनकी सेल्फ रियलाइजेशन के लिए आपको उनको हेल्प करनी चाहिए, एंड वाइस वर्सा। बाय द वे, खवातीन भी जो इस तरह अपने हस्बैंड्स या अपने पार्टनर्स के साथ उनकी ये आइडिया होता है कि हमने भी खबर रखनी है, वो कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, ये खवातीन की तरफ से भी नहीं होना चाहिए। एंड आई एम नॉट जस्ट स्पीकिंग अबाउट हमारा एक कल्चरल जो बात है, इवन वुमेन लाइक आवर सेल्व्स जो बिलीव करती हैं लव इन, रोमांस इन ऑल ऑफ दिस, उनको भी थोड़ा सा सोचना चाहिए व्हाट डज इट मीन टू बी इन लव। क्योंकि अब भी हम जो बात करें ना, बहुत से लोग कहेंगे फिर मोहब्बत में रह ही क्या गया, अगर वो जुनूनियत नहीं है और वो जुनून और वो सब नहीं है तो क्या रह गया। आई थिंक वो जो पीस मिलता है, वो जो स्टेबिलिटी आपको जिंदगी में मिलती है, वो सपोर्ट मिलती है, दैट रियली इज व्हाट लव शुड बी, नॉट हर वक्त रीमा, ड्रामा जुनून। मेरे ख्याल में जो चीज लोग जो हैं वो समझते नहीं है, वो ये है कि देखें, शादी या पार्टनरशिप बेसिकली ये इट्स मोर अबाउट कंपेनियनशिप ऑल्सो। लव है ही है, लव तो रहता ही है, लेकिन आपके अगर वैल्यूज सेम नहीं है, अगर कंपेनियनशिप, आपकी दोस्ती नहीं है, अगर आप एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं कर सकते, यानी कि जो शक होता है ना, कंट्रोल की एक बहुत बड़ी वजह ये भी होती है कि शक की निगाह से भी देखा जाता है कि इसको मिल रही है, उसको वो ऐसे देख रहा था, ऐसे इसने बात की, बहुत फ्रेंडली होगी फलाने, इस तरह की जो चीजें होती हैं, जो हमारे पेट्रियार्कल माशरे में बहुत ज्यादा एक कॉमन चीज है अनफॉर्चुनेटली। तो लोगों को ये समझना चाहिए कि शादी इज ऑल अबाउट ट्रस्ट एंड कंपेनियनशिप। आई थिंक दैट मीन्स मच मोर देन एनीथिंग एल्स। उसके बगैर आपकी शादी चल नहीं सकती। अगर आपका ट्रस्ट और दोस्ती और ये सब कुछ नहीं है तो फिर कोई फायदा नहीं। आई थिंक ये उम्र के साथ आती हैं चीजें। आई थिंक यंग लोगों का स्टूपिड एक्ट करना एक बड़ी नॉर्मल चीज है।
आप यंग लोगों को बेवकूफों की तरह एक्ट करते हुए देखते हो, तो अब लगता है कि उस वक्त आप पे जब गुजर रही होती है तो आपको लगता है हाय आसमान गिर गया, उसका फोन नहीं आया, अब आपको फोन नहीं आया, शुक्र है नहीं आया, मैं आराम से लेके नेटफ्लिक्स देखूं, ठीक है। लेकिन तो यंग लोगों को भी नताशा हम्म, रोल मॉडल्स भी ऐसे ही दिखाए गए। या अब मुझे याद है जब इस तरह की आप मूवीज देखते थे, हम बचपन में देखते थे, हम फिर से मिलेनियल्स हैं, या हॉलीवुड की भी देखते थे, उसमें भी बड़ी प्रॉब्लमैटिक मेल कैरेक्टर्स होते थे, उनको जस्टिफाई करने के लिए एक बैक स्टोरी दी जाती थी इस किस्म के बिहेवियर को, कि क्योंकि बचपन में उसके उसके वालिद के साथ अच्छे ताल्लुकात नहीं थे या वालदा के साथ अच्छे ताल्लुकात नहीं थे, इसलिए वो बाद में जाके, और यही हम सुनते भी हैं, एक किस्म की जस्टिफिकेशन दी जाती है माशरे में कि क्यों वो बेचारा ऐसे है, क्योंकि उसके साथ पहले ही हुआ था, या फाइनेंशियल प्रेशर में है, या कोई और इशू है। तो मेरे ख्याल से ये रोल मॉडल्स भी हमें जरा अपना बदलने की जरूरत है। हम 2025 में बैठे हैं, अभी भी बहुत से ऐसे ड्रामे हैं और मूवीज हैं जो यंगर जनरेशन जो है वो देख रही है, जिसमें बड़े ही प्रॉब्लमैटिक किस्म के मेल कैरेक्टर्स हैं। वो बहुत हिट होती है। कबीर सिंह बहुत बड़ी हिट थी, एनिमल बहुत बड़ी हिट, मैं बॉलीवुड से बात करूंगी। उसमें इसी तरह की पोजेसिव, दिस आइडिया के मोहब्बत यही है जिसमें इस तरह की पोजेसिव फीलिंग हो और बस आपको कंट्रोल कर ले, एक दूसरे में आप बस बच जाएं, जो हम सुनते हैं, एक्चुअली बहुत पुराना एक चला आ रहा है। आई थिंक आई वुड लाइक टू नो इन कमेंट्स कि क्या जो अब जेन जी है वो भी इसी तरह सोचती है या कुछ मुख्तलिफ उनके ख्यालात हैं। नताशा बेनजीर, आई डोंट नो, मे बी योर डॉटर्स, उनकी जो क्या वो फ्रेंड्स में कैसी बातचीत होती है इस सब्जेक्ट पे, द सेम एज अस या कुछ उसमें चेंज आया है, आई वंडर। मेरी तो मुझे बताती सबसे पहली बात नहीं। सबसे पहली बात ये है कि क्रैश हो रहे हैं कोरियन लड़कों पे, ठीक है। उनके ओके ओके। क्रैश हाँ आइडियल है ना, जो खूबसूरती की इंतहा पे है, वो कोरियन बैंड्स का कोई मेंबर है, बीटीएस का मेंबर है, और उनके आइडिया ऑफ मैनलीनेस जो है ना, वो हैं जिनको हम पहले देख के कहते थे तो सो देयर इज अ चेंज। वो आपका जब बदलता है ओवरऑल कल्चर, आपकी क्या आप देख रहे हो, क्या आप कंज्यूम कर रहे हो, आपका आइडिया ऑफ लव आल्सो एंड चेंजेस। एंड आई थिंक कि लेकिन ये है कि ये नए बच्चे जो हैं इनके अपना ओपिनियन फॉर्म होते हुए इतनी देर लगती है, बिकॉज दे आर सो बम्बार्डेड। हमारा था कि हम आराम से हम के साथ इसी चीज को सोचने का टाइम था, उनके पास नहीं था, उनके पास नहीं है, उनके ऊपर बहुत ज्यादा वो चीजें आ रही हैं, बम्बार्ड हो रही होती हैं। बट बहरहाल हमें ये है कि आप प्लीज, ये एक रेड फ्लैग है, इस तरह का बिहेवियर हमारे नजदीक, हम चारों के नजदीक रेड फ्लैग है। लेकिन मैंने जैसे कहा कि कुछ ख्वातीन है जिनको ये पसंद भी आता है, तो वो भी ठीक है, अगर वो अपनी चॉइस से समझती हैं कि ये चीज उन्हें अच्छी लग रही है, इससे वो अच्छा फील करती हैं, तो फिर ठीक है, वो भी जायज है। लेकिन अगर आपको लगता है कि ऐसा बिहेवियर जो है वो रेड फ्लैग है, और ऐसे मर्द जो है जो ऐसा बिहेवियर डिस्प्ले करें, उनसे दूर दूर रहना बेहतर है, तो हमें कमेंट से बताइएगा, और जरूर बताइएगा, क्योंकि हम इसके ऊपर एक और एपिसोड करेंगे कि रेड फ्लैग्स कौन से होते हैं रिलेशनशिप में जो किसी को इग्नोर नहीं करना चाहिए। अच्छा, इसमें मर्द भी बता सकते हैं तो कौन सी रेड फ्लैग्स हैं जो उनको नहीं पसंद, और ख्वातीन तो बता ही सकती हैं कि उनको कौन से रेड फ्लैग्स हैं जिनको देख के वो दूर से भाग जाती हैं। तो ये जरूर बताइएगा, और हम आपके कमेंट्स लेके तो एक एपिसोड करना चाह रहे हैं, बिकॉज वी वांट टू नो मोर कि एक्चुअली और लोगों के साथ इसके बारे में उनका क्या ओपिनियन है, ये इतनी बड़ी चीज है या नहीं है। हमें लग रहा है क्योंकि हम थोड़ी जरा इंडिपेंडेंट ख्वातीन है, और बाकियों को शायद ना लगता हो जो कि इतनी इंडिपेंडेंट नहीं है, या जो जिनका अपना लाइफस्टाइल हमसे कुछ मुख्तलिफ है। आपको अगर हमारी डिस्कशन पसंद आई है, हमारी थोड़ा डिफरेंट टॉपिक था, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज आप लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन हिट कर दें। नई वीडियो जैसी अपलोड होगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। हम इस तरह के मुख्तलिफ टॉपिक्स कवर करते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।